Morning, dear student. Today I am teach you lesson number 3, fiber to fabric. Okay. In this chapter, there are two person, Paheli and Vujo. They won the first prize in the science quiz competition held at their school. ठीक है. इसमें पहेली और भूजो ने अपना साइंस क्यूज जो है वो स्कूल में जीता है. दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइड टू यूज द प्राइज मनी टू बाय क्लॉथ्स फॉर देयर पेरेंट्स. जो उन्होंने मनी जीती है इस कंपटीशन में वो उससे उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदने का डिसाइड किया. व्हेन दे सा ए लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल दे गॉट कंफ्यूज्ड. जब उन्होंने किसी शॉप पे बहुत सारे क्लॉथ्स देखे जो अलग अलग मटेरियल के बने हुए थे वो कंफ्यूज्ड हो गए. द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक. जो क्लॉथ्स हैं वो कुछ कॉटन के बने हुए हैं और कुछ सिंथेटिक है. ही आल्सो हैड वुलन मफलर एंड शॉल. उनके पास जो है वहाँ पे वुलन मफलर और शॉल भी थे. देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल. Paheli and Vujo felt very excited. They touched and felt these different fabric. ठीक है. वहाँ पे उनकी शॉप पे सिल्क साड़ी भी थी. पहेली एंड भूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड. वो ये देख के बहुत एक्साइटेड हुए. दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक. ठीक है. वो शॉप पे जो क्लॉथ थे उनको उन्होंने टच करके देखा जो कि डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स के बने हुए थे. फाइनली दे ब्राउट ए वुलन मफलर एंड ए कॉटन साड़ी. ठीक है. कॉटन साड़ी. आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप पहेली एंड वुजो बिगिन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग. दे फाउंड दैट द बेडशीट, ब्लैंकेट, कर्टेन, टेबल क्लॉथ, टॉवल्स एंड डस्टर्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स. ठीक है. ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो ठीक है ये डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स से बने होते हैं. इवन की स्कूल बैग्स एंड गनी बैग्स आर मेड फ्रॉम सेम काइंड ऑफ फैब्रिक्स. दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक. कैन आल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स. ठीक है. देयर आर सम एक्टिविटीज आर गिवन. इन फर्स्ट एक्टिविटी in first activity you visit to the tailor shop and collect some fabric that left after stitching. ठीक है. कपड़ों को सीने के बाद वहाँ पे जो फैब्रिक्स बच जाते हैं, क्लॉथ्स बच जाते हैं, उनको आपने कलेक्ट करना है. फील एंड टच दीज पीसीज ऑफ फैब्रिक. नाउ ट्राई टू लेवल ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक. उनमें से आपने जो है वो ढूंढने कौन से कॉटन के हैं, सिल्क के हैं और वूल के हैं. ओके. एंड डू यू वंडर व्हाट these different fabrics are made of? When you look any fabric it seem a continuous piece. Now look at it closely. ठीक है. आप देखोगे कि ये फैब्रिक जो हैं वो बहुत ही धागे जो हैं वो कंटिन्यूसली जो हैं वो एक फैब्रिक्स के साथ जुड़े होते हैं. एक्टिविटी नंबर 2. इन एक्टिविटी नंबर 2 सेलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेवल इन एक्टिविटी नंबर 1. ठीक है. फ्रॉम हेयर यू कलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन. ओके. सो लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट. उसमें से आपने एक धागा, यार्न जो है मीन्स धागा, आपने उसमें से निकालना है. ठीक है. इफ नो लॉस यार्न आर विजिबल. अगर आपको उस कपड़े में से कोई भी यार्न थ्रेड जो है वो विजिबल नहीं दिखाई दे, यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद ए पिन और नीडल की हेल्प से आपने उसमें से वो थ्रेड निकालना है. व्हेन यू फाइंड दैट द फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर. फैब्रिक जो है वो किससे बना होता है? बहुत सारे यार्न से, धागों से मिलके बना होता है. व्हाट आर दीज यार्न मेड ऑफ. ये यार्न किस चीज से बने होते हैं? यस, फाइबर से. नेक्स्ट टॉपिक इज फाइबर. ओके. फाइबर. सो टेक आउट ए यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक. प्लेस this piece of yarn on the table. Now press one end of the yarn with your thumb. Scratch the other end of the yarn along its length with your nail. ठीक है. आपने एक थ्रेड लेना, उसको टेबल के ऊपर रखना है और अपने नेल्स की हेल्प से उसको प्रेस करना है. ओके. स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न along its length with your nail. Do you find that at this end the yarn split up into thin strand. ठीक है. जो इसके वन एंड से जो है वो यार्न स्प्लिट अप हो जाएगा थिन स्ट्रैंड्स में.
Okay, now these thin strands are called fibers. Now see here, you might have observed something is similar when you try to thread a needle. Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. जब आप किसी नीडल में यानी सुई में धागा डालती हो तो सम टाइम जो धागा है यानी कि यार्न है दैट स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स, ठीक है, जो रेशियो में जो डिवाइड हो जाता है. दिस मेक इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आईज ऑफ द नीडल्स. द थिन स्ट्रैंड ऑफ द थ्रेड दैट वी सी are made up of still thinner strand called fibers. Okay, वो fibers से बने होते हैं. So you have to write the definition of fibers. Threads are made up of still thinner strands called fibers. Okay, fibers are made up of yarn and yarn are further made up of fibers. Okay, fabrics जो हैं वो किससे बने होते हैं? They are made up of yarn and yarns are further made up of fibers. ओके, वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम? ये फाइबर्स आते कहाँ से हैं? ओके, यू नो वेरी वेल दैट सम आर नेचुरल फाइबर, सम आर सिंथेटिक फाइबर. So you have to write the definition of natural fiber. This one, the fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. So these are called natural fibers. Okay, cotton and jutes are the example of that come from plant, and wool and silk come from animals. So these are the natural fibers. We get wool from fleece of sheep, goat. It also obtained from the hair of rabbit, yak and camel. Okay, so silk fiber is obtained from cocoon of silkworm. Okay, for thousands of years the natural fibers were the only ones available for making fibers. ठीक है, काफ़ी सालों तक जो है वो सिर्फ नेचुरल फाइबर से ही हम फैब्रिक बनाते आए हैं, पर कुछ सालों से द लास्ट 100 ईयर और सो फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ फ्रॉम केमिकल्स. ठीक है, तो अब हमने जो है वो केमिकल से थ्रेड्स बनाना, फाइबर्स बनाना शुरू कर दिए हैं. सो दिस द सब्सटेंसेस विच आर नॉट obtained from plants or animals are called synthetic fibers. So some examples of synthetic fibers like polyester, nylon and acrylic. Okay, so we have to write the definition of synthetic fiber. Okay student, now today we do only this topic. Have a nice day. Thank you.